नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जानेंगे एक ऐसी घटना जिसमें एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करता था, इतना प्रेम कि घर से बगावत करके उससे शादी की। इस घटना को आज सिलसिलेवार जानेंगे कि क्या हुआ था। सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी। पोस्टिंग लंदन में थी। वह भारत आते जाते रहते थे। ज्यादातर सिर्फ पर विदेशों में ही रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान से मुलाकात हुई। मुस्कान सौरभ की प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्ना लाल, भाई राहुल और मां रेनू तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिवारजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां पत्नी मुस्कान और 6 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट थी। कोरोना काल में पीहू की पढ़ाई नहीं होने से वह 2 क्लास पीछे हो गई। मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। तब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान की बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहते थे, जिससे पूरा घर का काम और स्कूल को छोड़ना मुस्कान को करना पड़ता था। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला नाम के शख्स से उसकी मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे और दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। मुस्कान के मुताबिक 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ साल भर में 2 से 3 महीने की मेरठ रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी, मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा कि शादी करेंगे और साथ रहेंगे, सौरभ को तलाक दे दो, क्योंकि सौरभ ने मुस्कान को ड्रग्स और नशीली दवाइयों की लत लगा दी थी, और इतनी लत लगा दी थी कि वह उसके बिन रहना नामुमकिन समझती थी। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोग पहले से ही अलग रह रहे हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है और सौरभ लंदन में है। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी खुशी को देखते हुए लंदन से सौरभ मुस्कान से मिलने के लिए भारत आया। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े कर दिए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार में पानी भरने वाली एक प्लास्टिक की ड्रम लाया गया। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए गए और ऊपर से सीमेंट से उसको पैक कर दिया गया। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दी, क्योंकि जिससे बदबू ना आए। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया, जो उसकी
बेटी थी पीहू को अपनी मां कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर गई थी, वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चला रही, मैसेज का जवाब देती रही, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने की अपडेट करती रही ताकि किसी को किसी भी प्रकार का शक ना हो, और रोज अपनी फोटो अपलोड करती रही। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, मगर होटल खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे खत्म हो गए थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उस रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन किया, पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तब मां ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, रुपयों की क्या जरूरत है। तब मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया था कि मैंने सौरभ को मार डाला, लाश तो मेरे इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। मां के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौट आई। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार 18 मार्च को जब दोनों 15 दिनों के बाद घर पर लौट कर आए तो उनके घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा वह तो मायके आई है, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वह आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा रहा। तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ वहां पहुंच गई। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। राहुल को एक अपरिचित युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी मुस्कान से पूछा, यह लड़का कौन है? जिस पर वह चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल घर के भीतर आया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग भी जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए प्रेमी को हिरासत में ले लिया। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव को होने का अंदेशा जताया। ड्रम को ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक किया हुआ था। पुलिस कस्टडी की पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने की लत लगा दी थी। यही वजह थी मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी। इंदिरा नगर के पूर्व पार्षद हरिकृष्णा गुप्ता ने थाने पहुंचकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने आज सुबह कुछ मजदूर घर बुलाए थे। ये चाहते थे कि मजदूरों के साथ ड्रम की छिपाई लाश को कहीं फिकवा दें, क्योंकि सीमेंट के जमने के बाद ड्रम बहुत भारी हो गया था। मजदूरों को थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने ड्रम ले जाने से मना कर दिया था। वहां के लोगों को जब ऐसी घटना के बारे में पता चला तो वह आश्चर्यजनक रह गई कि मुस्कान नाम की एक लड़की या महिला हमारे पड़ोस में ही रहती थी और इतनी गंदी हरकत कर सकती थी, ऐसा किसी भी पड़ोसी को अंदेशा नहीं था। यदि मुस्कान की मां की कहें तो वो बताती है कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। यह सब किया हुआ उसके बॉयफ्रेंड या प्रेमी साहिल का है। उसने मुस्कान को नशे की इतनी लत लगा दी थी सौरभ के विदेश रहते हुए कि वह अब साहिल के बिन रहना नामुमकिन समझती थी। इसलिए हमारी बेटी ने ऐसी घटना की। पर मुस्कान की मां कविता यह भी कहती हैं कि हमारा दामाद हमारी बेटी को बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था और उसको यह न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी को फांसी की सजा होना चाहिए। जिस बेटी ने अपने पति की हत्या की हो, ऐसी बेटी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब बेटी को लिए हमारे दामाद ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और करोड़ों की संपत्ति छोड़ी, और वही बेटी
उसी की हत्या कर दे तो वह इस दुनिया में रहने के लिए बनी ही नहीं है। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे की अपडेट बताते रहेंगे कि पुलिस ने पूछताछ में क्या क्या जानकारी उपलब्ध की है और क्या नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद।